देश का नया राष्ट्रपति चुनने की रेस शुरू हो गई है। बीजेपी ने ओडिशा से आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा टक्कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून को ही अपना जन्मदिन मनाया है। ये जश्न सम्मान का है, ये जश्न काबिलियत की पहचान का है, ये जश्न आदिवासी समाज से जुड़ी एक महिला के देश के सर्वोच्च पद की तरफ कदम बढ़ाने का है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद ओडिशा के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू के घर पर उन्हें बधाई देने की होड़ कुछ इस तरह दिखी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में 20 नामों पर चर्चा के बाद मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। 64 साल की मुर्मू ने 20 जून को ही अपना जन्मदिन मनाया है, यानी जन्मदिन के बाद भी जश्न जारी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अगर वो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। वहीं प्रतिभा पाटिल के बाद इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला बनेगी। वो 25 जून को अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। टेलीविजन न्यूज देखिली वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना, परवर्ती समय में आपण को जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू शानदार राष्ट्रपति साबित होंगी। लाखों लोग जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया है, द्रौपदी मुर्मू के जीवन से शक्ति हासिल कर सकते हैं। नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की तारीफ ऐसे ही नहीं की, बल्कि उनका सफर ही उनके योगदान को दिखाने के लिए काफी है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ। उन्होंने एक शिक्षिका के तौर पर कैरियर की शुरुआत की और फिर 1997 में पार्षद बनी। वो रायरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक और 1 बार मंत्री भी बनी। 2007 में ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। 18 मई 2015 से 18 मई 2020 तक वो झारखंड की पहली महिला और आदिवासी गवर्नर रही। मुर्मू ओडिशा की पहली महिला नेता है जिन्हें गवर्नर बनाया गया और अब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ। हालांकि खुद द्रौपदी मुर्मू ने खुद को धरती की बेटी बताते हुए बीजेडी से समर्थन मांगा है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी राज्य के लोगों के लिए इसे एक गर्व का लम्हा बताया है। यानी द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी मजबूत दिख रही है। दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।